आज की कहानी में हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, इसको पढ़ेंगे। साथ में इसकी पूरी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्री क्या थी? देखो, ज्योमेट्री जो हमारी थी वो दो वर्ड से मिलकर बनी थी। एक का नाम था जियो, जो था हमारा अर्थ, जिसका मतलब अर्थ होता है, और दूसरा था मेट्री। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग अलग अलग शेप्स को मेजर करते थे इसी की हेल्प से। जैसे कि हमारा सिलेंडर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्पीयर हो गया, सर्कल हो गया, इन सभी शेप को मेजर करते थे। जैसे कभी हम लोग इसकी एरिया निकालते थे, तो कभी हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करते थे। मगर अगर हम लोग बात करते पोजीशन की, तो पोजीशन तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाते थे ज्योमेट्री में। तो जब भी हम लोग को पोजीशन फाइंड करना पड़ता था तो प्रॉब्लम होती थी, मतलब फाइंड ही नहीं करते थे ज्योमेट्री में। तो जब पोजीशन हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट आ गया। और वो अलग कॉन्सेप्ट क्या था? कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है हमारी ज्योमेट्री से, तो उस वजह से हम लोग किसी भी चीज़ की पोजीशन को फाइंड कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन, मतलब कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है कार्टेशियन सिस्टम। अब इसका कार्टेशियन सिस्टम नाम कैसे पड़ा, इसको समझ लो। देखो, कार्टेशियन सिस्टम इसका नाम ऐसे पड़ा, एक जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टर, डिस्कार्टर से ही इस कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? कार्टेशियन सिस्टम। देखो, कोई भी साइंटिस्ट या भी मैथमेटिशियन कोई नया कॉन्सेप्ट हमें देते हैं तो उन्हीं के नाम से ही इस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया जाता है। जैसे इसका नाम रख दिया गया है कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम कैसे काम करता है हमारे यूज़ में, कैसे हमारे यूज़ में आता है, कैसे हम लोग इसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम लोग बहुत बार ये भी तो बोलते हैं, यार हम लोग इसे लगा तो रहे हैं, मैथ को पढ़ तो रहे हैं, मगर इसमें हमारी लाइफ में क्या इसका रोल है? भाई बहुत बड़ा रोल है इसका। क्या रोल है वो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में इस वजह से। तो देखो, अगर हम लोग कहें कि हम लोगों को एक, सपोज हम लोगों को भूख लगी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक खाना ऑर्डर मंगाया। ठीक है, तो एक कोई बंदा होगा ना डिलीवरी वाला, जो हमें हमारे घर तक वो खाना पहुंचा देगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? एड्रेस, तभी तो वो हमारे घर आ पाएंगे। तो एड्रेस कैसे बताएंगे? ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने एक खाना ऑर्डर कर दिया, तो एक बंदा हमारे लिए खाना लेके आ रहा है। सपोज हमने ऑर्डर किया है पिज्ज़ा, तो वो पिज्ज़ा लेके आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, हम लोग क्या देंगे, उसका एड्रेस देंगे। तो एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे? ये देखो, ये एक सपोज मान लो एक चौराहा है, ये जहाँ पर चार रोडें होती है ना, वो क्या होता है, चार रोडें जहाँ मिल जाती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं चौराहा हिंदी में। ठीक है, अब जैसे एक ये रोड है जिसका नाम हम लोग बोल देते हैं एक्स, एक्स नाम रख दिया। दूसरी रोड है जिसका नाम हमने वाई रख दिया, और ये रोड है एक, इसका वाई डैश रख दिया, और इसका नाम हमने रख दिया एक्स डैश। तो ये रोड है और ये चार रोड हैं। ठीक है, जो हमारे भाई साहब थे जो हमें खाना देने आ रहे थे, वो यहाँ से पहुँचे, फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई घर ढूंढने में, तो उन्होंने कहा भैया, कॉल लगाया, उन्होंने कहा भैया हम यहाँ पर पहुँच गए एक्स रोड में। ठीक है, एक्स रोड से अब हम कहाँ पर आए, तो हमने कहा कि भैया आप जो एक चौराहा मिलेगा आगे जिसका नाम ओ है, ठीक है, वो चौराहे पे आ जाओ। तो वो भैया आ गए अपनी गाड़ी से इस चौराहे पे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम चौराहे पे पहुंच गए, अब कहाँ आ जाए। हमने कहा भैया कि आपको आपको वाई रोड पता है, आप वाई रोड में आओ, और वाई रोड में आप चार गलियां छोड़ देना, सपोज तीन गलियां छोड़ देना। ठीक है, तीन गली छोड़ने के बाद चौथी गली में आप आ जाओ, मुड़ जाना तुरंत। तो भैया उन्होंने तीन गली छोड़ दी, ये गलियां हैं। ठीक है, सपोज मान लो एक गली है, फिर वो गली में भी मुड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम गली में मुड़ गए, अब हम कहाँ हैं। तो हमने कहा भैया आप शुरू से पांच घर छोड़ देना, छठे घर पे आ जाओ, वही मेरा घर है, हम वहीं मिल जाएंगे। तो इन्होंने पांच घर छोड़ दिए, सपोज 1 2 3 4 5, पांच घर छोड़ दिया। अब इस घर में इन्हें खाना देना था, तो ये इस घर में पहुंच गया। तो हमने ये पोजीशन बता दी, तो ये पोजीशन बता दी तभी तो ये इस घर में ये पहुंच पाए, है ना, पहुंच गया ना। तो ये कैसे पहुंचे? एक तो हमने बताया इन्हें सबसे पहले गली। ठीक है, देखो पहले तो चौराहा बताया कि इस चौराहे पे इस साइड आना है। ठीक है, ये चौराहा बताया, फिर बताया कि इस रोड में आना है, फिर इस रोड से हमने बताया कि इस गली में घुसना है ना। इस गली में मतलब कौन सी गली थी हमारी? चौथी गली थी, चौथी गली में घुसना। और फिर हमें पहुंचना था कहाँ था? पांचवें मकान में। तो हमने इस तरह से कुछ उन्हें अपना एड्रेस बता दिया। ठीक है, चलो हमने ये एड्रेस उन्हें बता दिया, वो पहुंच गए, हमारा काम हो गया, हमने खा लिया, हम सो गए। मगर सो नहीं, अभी अभी इसको आगे और बढ़ाते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कार्टेशियन का क्या रोल है, मतलब हमें किसी भी जगह की पोजीशन पता चल जाती है कार्टेशियन से। जैसे कभी भी कोई भी हमारा घर में जैसे कार होती है, कार में जीपीएस लगा होता है,
तो जीपीएस हमें क्या बताता है, लोकेशन बताता है। वो कैसे बताता है, इसी की हेल्प से बताता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का लोकेशन या पोजीशन पता चलता है तो इसी चीज़ से, इसी कार्टेशियन, इसी सिस्टम की वजह से हम लोगों को पता चल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा एक तरह से ग्राफ बन गया। हम लोगों ने बचपन से एक चीज़ पढ़ी है, क्या, लाइन सिस्टम। क्या पढ़ी है, लाइन सिस्टम। तो लाइन सिस्टम में क्या होता था, एक यहाँ पर बीच में 0 होता था और यहाँ पर हमारा 1 2 3 ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये होता है ना हमारे लाइन सिस्टम में। तो जो हमारा ग्राफ है, जो ये आपको दिख रहा है ना, अब ये हमारे दो लाइन सिस्टम से बनकर बना है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर हमारा यही होता है ना, परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ए एक्स आई एक्स, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस, तो इसको लिखेंगे वाई ए एक्स आई एस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये एक्स और ये एक्स डैश क्या है, वाई डैश क्या है। देखो जहाँ पर प्लस आता है 1 2 3 4 5 6, ये प्लस के नंबर्स हैं, तो ये होगा एक्स की तरफ। जब भी माइनस के नंबर होंगे वो होंगे हमारे एक्स डैश की तरफ, ठीक है। माइनस वाले एक्स डैश हो गया, यहाँ पर भी माइनस भी चलेंगे सब, तो ये एक्स वाई डैश हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हो गया वाई हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब जो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के और भी नाम है। क्या नाम है, देखो एक्स एक्सिस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एब्सिसा नाम होता है जिसका, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लो, समझना जरूरी। अगर कभी भी एमसीक्यू में आएगा ना क्वेश्चन, तो शायद ये पूछ सकते हैं तुम लोग। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, ABSCISSA, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ORDINATE, ऑर्डिनेट। अब ये क्या है, ये जो पॉइंट हमने बताया था चौराहा आपको, तो बेसिकली ये चौराहा नहीं है। ग्राफ को देखोगे तो ये हमारा है ओरिजिन, ठीक है। जो दोनों लाइन जहां मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया। इतना जो हमारा बेसिक था वो क्लियर हो गया ना सब कुछ, तो हमने ये बता दिया। मगर एक पॉइंट अभी इसमें रह गया, वो पॉइंट क्या है, देखो ये जो लाइन बन रही है ये हमें 4 अलग अलग बॉक्स दे रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्ट दे रहे हैं। एक ये पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट, अलग अलग पार्ट है ना 4। तो इन 4 पार्ट को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये समझो। क्वाड्रेंट क्या है, ये क्वाड्रेंट का मतलब यही निकल रहा है कि 4, क्वाड्रेंट मतलब 4। देखो एक ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमेशा इसको ऐसे इसे बोलना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। क्वाड्रेंट के साथ साथ एक चीज और समझो, देखो ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा प्लस प्लस का होता है। देखो ये प्लस कॉमा प्लस, मतलब देखो ये साइड भी हमारी प्लस होती है पूरी, और ये साइड भी प्लस होती है। तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा प्लस प्लस बनकर मिलता है, ठीक है। जब प्लस प्लस मिल जाते हैं तो ये क्वाड्रेंट हो जाता है। अब ये वाली जो सेकंड साइड है, सेकंड क्वाड्रेंट है, वो हमारा देखो एक होगा हमारा माइनस। देखो ये वाला पार्ट माइनस है और ये वाला पार्ट क्या है, प्लस है। तो ये प्लस माइनस प्लस से बनकर मिला है। जो ये हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है, माइनस माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक। और ये जो चौथा वाला है ये हमारा क्या है, पहले तो प्लस है और ये है माइनस। अब कहोगे पहले प्लस क्यों रख दिया, माइनस भी तो हम लोग रख सकते हैं। नहीं भाई, देखो हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में। यहाँ पर भी देखो ये x वाली पार्ट है हमारा, x हमने पहले लिखा है। यहाँ पर हालांकि दोनों प्लस प्लस हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इनमें और इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। x इस बार देखो क्या है, माइनस का है तो माइनस लिखा, और यहाँ पर प्लस हमारा y है ना, तो y हमने बाद में लिखा। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, एक्सरसाइज की। पूरी वीडियो इसी में कंप्लीट कर देंगे आज ही, ठीक है। चलो तो हम लोग अपनी बुक को उठाते हैं और एक्सरसाइज निकालते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5 है, ये एक्सरसाइज 5 है ये। अब इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश ओ एक्स एंड y ओ वाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं और कह रहा है इस पॉइंट को हमें किस में प्लॉट करना है, अपने ग्राफ में।
तो एक ग्राफ पेपर ले लेना, ठीक है। ग्राफ पेपर में कुछ इस तरह से आप बना लेना, इस तरह से। तो एक साइड हो जाएगी x, ये हो जाएगी x डैश हो जाएगी, ये y हो जाएगी, ये y डैश हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं पता है कि इसको एक एक पॉइंट को बारी बारी से अपने ग्राफ में पुट करेंगे और देखेंगे किस पोजीशन पे ये हमारे पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का कार्यक्रम। अब हम लोग लेते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट। देखो कुछ इस तरह से ग्राफ में आप ड्रॉ कर लेना इसे ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है नीचे वाली लाइन, और ये हमारा वाई है, और ये बीच में है ओरिजिन, ठीक है। जहाँ पर दोनों लाइन मिलती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। देखो हमारा जो पहला पॉइंट है हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपको देखे विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर है ए नाम दिया गया उसका, और इसमें दिया गया है हमारे पास 5,3 कोऑर्डिनेट हमें दिए गए 5 और 3। देखो हमेशा जो भी पहले होगा उसको हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है, और जो बाद में होगा उसको वाई मानेंगे। तो ये देखो पहले क्या है हमारे पास 5 किसका है, प्लस का। तो प्लस का एक्स हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। ये पोजीशन हमें मिल गई 5। अब देखो जो ये y है, जो लास्ट वाला क्या होता है, आखिरी वाला, इसको हम लोग y बोलते हैं ना। तो y हमारा कहाँ पर आएगा, y आएगा हमारा प्लस पे। देखो प्लस का 3 है यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा हमारे पास y के प्लस वाले में। देखो ये y वाला पार्ट है और इसमें क्या है प्लस वाला, और ये होता है नीचे हमारा माइनस वाला। तो ये प्लस का 3 है, तो प्लस 3 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे इस साइड, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, 5 तक। तो हम लोग लाइन खींच दी एक 5 तक, 5 हमारी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये 5 वाला पार्ट हमारा यहाँ से चलेगा और मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट में है ना, इस पॉइंट में ये दोनों मिले, तो इसका नाम देंगे हम लोग पहले ए लिखा, फिर हम लोग लिखेंगे यही जो हमारे पास क्वेश्चन एक आता 5,3, यही हो जाएगा हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। इसी तरह हमें सारे करने हैं। तो दूसरा हमारे पास जो गिवन है सेकंड वाला इसी का क्वेश्चन है, वो है बी, और यहाँ पर है 6,2। देखो फिर से हमेशा x पहले आता है y बाद में। तो इस बार क्या है 6 है ना, तो 6 क्या हो गया हमारा प्लस का है, तो प्लस का 6 हमारा कहाँ पर आएगा, x पर। तो x हमारा ये है, ओके, इतना क्लियर है। अब देखो y हमारा क्या है 2 हमारा क्या है, किस में है, प्लस में। तो y हमारा ये वाला पार्ट है वो भी प्लस वाला, तो ये है। अब ये यहाँ तक चलेगा, कहाँ तक, 6 तक, 6 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें, और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम देंगे b, क्योंकि यहाँ b लिखा हुआ है। और इसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ना, उस कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, क्या है 6,2। ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया इतना। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास गिवन है c, और यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है 3, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास -5। अब देखो जो x है वो हमारा -5 है, और y हमारा क्या है 3। तो x हम देखेंगे कहाँ, जहाँ माइनस आता है। ये देखो हमारा x है, -x कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। ये हो गया पॉइंट 1। अब देखो y हमारा 3 किसका है, प्लस का 3 है। तो प्लस का 3 हमारा कहाँ आएगा, y में आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 5 है माइनस, ये यहाँ से चलेगा 3 तक, 3 वाली लाइन है ना, यहाँ तक रुक जाएगा। फिर ये 3 हमारा चलेगा इस पॉइंट में, तो ये दोनों यहाँ हमें मिल जाएंगे। देखो ये चीज़ आप स्केल से ड्रॉ करना, ये टेढ़ी मेढ़ी मत करना, ओके। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन करना भाई साहब अपना। तो ये तीसरा है, इसका नाम दे दिया हमने सी, और इसमें हमने ओरिजिन रखा है, सॉरी कोऑर्डिनेट रख दिए हैं 5 - 5 कॉमा हो गया 3। तो ये क्लियर हो गया 3। अब इसी तरह इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में हमारे पास दिया हुआ है 4, -6, ठीक है। अब जो x है हमारा 4 हो गया, और y हमारा क्या है -6, तो 4 हमारा यहाँ पर आएगा, और y हमारा कहाँ पर आएगा, देखो y हमारा इस बार क्या है माइनस का, तो माइनस वाला y आता है इस पार्टी में। तो -6 हमारा देखो दिख रहा है यहाँ पर है। तो अब ये यहाँ से चलेगा 4 तक, 4 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया, और फिर स्केल से इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये लो हो गया खत्म। इसका नाम दे दिया हमने क्या, ABCD, ये हो गया। इसका नाम होगा D, और ये हो जाएगा 4, -6। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में हमारे पास है E गिवन है, E, और साथ में है हमारे पास -3, -2। देखो x भी इस बार माइनस में है, y भी माइनस में है। तो x हमारा माइनस में है, तो क्या हुआ, ये -3 है, तो -3 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा। अब देखो y भी माइनस है हमारा, तो y -2 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब ये दोनों हमारे कहाँ मिलेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। इनका यहाँ मिलाप हो जाएगा, तो जहाँ पर ये लोग मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, उसी पॉइंट में हम लोग इसका नाम लिख देंगे E, और यहाँ पर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। क्लियर हो रहा है इतना। अब इसी का देखो सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में हमारे पास है F में हमारे पास -4, है, ठीक है। तो F में -4, 4 है, तो सबसे पहले जो -4 है वो x हो गया, 4 हो गया हमारा y।
तो -4 हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। ओके, और y हमारा क्या 4 है, 4 हमारा कहाँ पर आएगा, देखो प्लस का 4 है तो +4 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो -4 हमारा यहाँ चलेगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक ये 4 चलेगा। इसका नाम आ जाएगा, रख देंगे हम लोग f। ये हो जाएगा -4,4। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछो। तो ये 6 भी हो गया। अब आ जाओ 7 पे। 7 में हमारे पास कह रहा है कि जी में हमारे पास 3, -4 ये है। अब देखो जी 3 हमारा क्या है, x, वो भी प्लस का, तो ये x हमारा यहाँ पर आएगा। -4 मतलब y है ना, ये पीछे जो होता है वो y होता है, y हमारा क्या -4, तो -4 यहाँ पर आएगा। अब इसको मिलाओ, देखो ये हमारा 3 तक चलेगा, यहाँ तक है ना, और यहाँ से ये लाइन खींच दो, बस हो गया, मिल गया। ये जो ये पॉइंट आया इसका नाम लिख दो g, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, -4, बस क्लियर हो गया। अब इसका अगला देखो 8 है, वहाँ पर दिया हुआ है h और दिया हुआ है 5,0। ठीक है, देखो इस बार जो h है ना, वो 5 मतलब हुआ x, तो 5 हमारा यहाँ पर आएगा, x वो भी प्लस का है, और y हमारा क्या है, 0 है। 0 हमेशा यहाँ आता, अगर x का 0 है तो भी यहाँ आएगा, y 0 है तो भी यहाँ आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दो, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये है 5,0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास h। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका अगला देखो, अगला हमारे पास है इसी का 9 नंबर, उसमें दिया है i और ये दे दिया गया है, i में कहा गया है 0,6। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो i 0,6 मतलब इस बार जो x है वो 0 हो गया, मतलब ये x है ये 0 हो गया, यहाँ पर आएगा 0, और ये 6 है, ये y है, y हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट में जाएगा। तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे 0,6, और ये क्या था हमारा i था। ठीक है, अब और देखो इसके आगे जो 10 है वो था हमारा j, यहाँ पर लिख देते हैं, जो j था हमारा वो था क्या, वो है हमारा -3 और कॉमा हो गया 0, ये हमारा j है। j को ढूंढते हैं कहाँ है भाई साहब, तो j भाई साहब हमारे कुछ यहाँ दिख रहे होंगे, ये -3 मतलब x हमारा माइनस का यहाँ पर आएगा, और 0 हमारा क्या है ये, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बन जाएगा हमारे पास j -3,0। ठीक है, अब ये कंफ्यूज ना होना कि इस पॉइंट से ही एक तुम्हारा ये बन चुका है तो कोई प्रॉब्लम हो रही, नहीं। देखो इससे बना तो जरूर है, मगर पॉइंट कहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर तो हमारा ये बनना है इस बार, ये याद रखना। ठीक है, ये यहाँ से गया है, मिला यहाँ पर है, मगर जो इस बार हमने बनाया वो सिर्फ इस पॉइंट में बनाया, जैसे कि ये 5 वाला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले में, वो है हमारा 11 कह रहा है k और 0,2 है ना, यहाँ पर k 0,2 यहाँ पर लिख दे, k यहाँ पर 0,-2 है। तो 0 क्या हुआ, 0 हमारा x हुआ, पहले जो आता है वो x होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। -2 क्या है हमारे पास, -2 है y, तो y हमारा कहाँ जाएगा, इस पॉइंट में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग k। ठीक है, यहाँ पर 0,-2। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला हमने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन है 0 मतलब o दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है 0,0 मतलब जब भी 0,0 होता है, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, वो आएगा इस पे, यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिन पे, तो इसका नाम हुआ o है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 0,0। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोला है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A B C D एंड E, मतलब जो ये B C D जी हमें दिया ना, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे, देखो अभी जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा तो ये तुम इजीली लिख लोगे। सबसे पहले यहाँ पर A पे आते हैं हम लोग, A दिख रहा है, कहाँ पर है, यहाँ पर A है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, देखो A की लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पर 5 में जा रही है, और यहाँ पर आ रही है -6 में। तो इसको लिखे कैसे, देखो सबसे पहले लिखते हैं x, फिर लिखेंगे y। तो x क्या है हमारा, ये है ना x, ये, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x। देखो यहाँ लिखा हमने x, तो x हमारा क्या है इस समय -6। ठीक है, और y क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ लिखा हमारे पास 5, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग b वाला। b हमारा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 5 में, 5 हमारा क्या x है ना, तो यहाँ पर हमने x लिखा पहले, x हो गया हमारा 5 और y हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 4। क्लियर हो गया, इतना समझ गए। अब हम लोग इसका अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा c
सी में देखो ये कहाँ मिल रहा है, एक इस पॉइंट में एक इस पॉइंट में। तो एक्स वाला पहले देखो, एक्स हमारा 3 है, वो भी -3 है तो -3 लिखा, और वाई हमारा क्या है 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, कितना ईजी है ना। तो ये सी हो गया। अब डी में आ जाओ, डी दिख रहा है, डी में कहाँ पर दिख रहा है, एक ये दूसरा पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स वाला पॉइंट, एक्स हमारा 2 है, वाई हमारा क्या है ये -2, तो ये -2 हो गया, क्लियर। अब ये लास्ट बचा है ई, ई को देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1, किसको पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माइनस वाले को, क्योंकि ये एक्स है, ये लिखा -1, ठीक है, कॉमा कर दिया -3, बस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाई। अब हमारे पास जो पॉइंट दिए गए ना ये सारे, इनको बताना है कि ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट के बारे में हमने अभी इंट्रो में बताया था, थोड़ा पहले ही बताया था शुरुआत में ही, वही चीज़ इसमें अब अप्लाई होनी है। देखो ये हमारा फिगर होता है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये होता है हमारा, दूसरा हमारा ये होता है, तीसरा ये होता है, और चौथा ये वाला क्वाड्रेंट होता है। मगर अब इस पॉइंट को देख के हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो 2 नंबर्स होते हैं अलग अलग, वो दोनों हमारे किसके होते हैं, वो दोनों होते हैं हमारे प्लस प्लस के, ठीक, इसके होते हैं प्लस प्लस के। ये प्लस प्लस के कैसे आते हैं, देखो ये देखो प्लस का है ना, और ये भी हमारा प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस प्लस आ गया। दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें देखो कौन सा आता है, इसमें ये जो है ना पार्ट, ये हमारा माइनस का है, ठीक, और ये जो है हमारा एक्सिस है ना, ये पार्ट नहीं ये एक्सिस है, एक्सिस हमारी किसकी, ये प्लस की है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस आता है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा ये माइनस, देखो हमेशा एक्स वाले को पहले लिखते हैं ना, तो हम इस लाइन को पहले लिख रहे हैं, ये माइनस और फिर ये माइनस, ठीक है। अब चौथे वाले में हमारे पास आएगा ये प्लस, ये देखो प्लस वाले हैं सारे, और फिर ये हमारा क्या माइनस वाला। तो ये हो गया हमारे 4 क्वाड्रेंट। अब चारों क्वाड्रेंट को हम लोग उनके साइन को देखकर पहचानेंगे, किसमें प्लस प्लस है, किसमें माइनस प्लस है, किसमें माइनस माइनस है, ये सब, ठीक है। तो चलो पहले पॉइंट में आते हैं। पहले पॉइंट में हमारे पास क्या दिया है, -6 और 3 हमारा प्लस का है और ये माइनस का है। सिर्फ इनके हम लोग नंबर नहीं देखेंगे, नंबर से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इसके साइन देख लेंगे और हम समझ जाएंगे। ये देखो माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, ये माइनस, ये प्लस कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड, बस। और दूसरे में देखो ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, माइनस के कहाँ आते हैं, ये आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वाड्रेंट लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो हमारा तीसरा है, दोनों किस में, प्लस के हैं, ये 11 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर है इतना। अब देखो ये चौथा है, इसमें क्या है, पहला प्लस का है फिर बाद में माइनस का है, पहले प्लस और फिर माइनस कहाँ आता है, ये आता है हमारे चौथे क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ, क्लियर हो रहा है। अब इसी में पांचवें में आ जाओ, पांचवें में दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस कहाँ आते हैं, ये तीसरे वाले में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब ये देखो प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस किस में आया था, अभी आया था फोर्थ वाले में, तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब हमारे पास जो है वो है कौन सा, ये 7th है, 7 में क्या आ रहा है, माइनस फिर आ रहा प्लस, माइनस और प्लस किस में आया था, ये आया था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग इसमें लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये क्या है हमारा 8th में क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस है, पहले प्लस फिर माइनस किस में आता है, पहले प्लस फिर माइनस किस में आया, ये आया फोर्थ वाले में, तो इसमें हमने सॉरी पहले प्लस है फिर माइनस, हाँ सही तो है, ये है हमारा फोर्थ वाले में, बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कितना इजी था, बस क्वाड्रेंट देखना था और इसका आंसर बताना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 कह रहा है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। देखो ये जो पॉइंट दिए ना, अब इसमें हमें क्या बताना, एक्सिस बताना, किस एक्सिस में ये आएगा। अभी तक हम लोग ने क्या बताया था, तीसरे में क्वाड्रेंट बताया था, अब बताएंगे इसके एक्सिस। देखो बहुत इजी है, सबसे पहले देखो क्या है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 और ये y, जो आगे होता है उसे x बोलते हैं, जो पीछे होता है इसे बोलते हैं हम लोग y बोलते हैं, इतना क्लियर है। तो ये तो पता होगा x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है। देखो ये होता है हमारा पूरा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है। फिर हम लोगों को ये बताना है ये जो हमारा पॉइंट है ये किस एक्सिस में आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा ये 2 हमारा x है और y हमारा क्या है, 0 है, तो y हो या फिर x हो, 0 आता है यहाँ पर है, और जो हमारा x था वो क्या था, वो 2 था, तो ये 2 कहाँ पर आया, हमारा कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास x एक्सिस में, तो हम लोग इसमें लिखेंगे x एक्सिस, ठीक है, समझ गए ना, इतना क्लियर है। अब इसी का हम लोग सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है, 0 और -5।
अब जो 0 है वो आगे आगे हमेशा x होता है, पीछे y होता है, ठीक है। तो 0x कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा। 0 हमेशा कहाँ आता है, यहाँ पर ओरिजिन पे आता है, ठीक है। तो ओरिजिन पे हमारा 0 हो गया, मतलब x हो गया। अब ये क्या है -5, -5 हमारा कहाँ पर जाएगा, y पे। y हमारा माइनस का कहाँ है, यहाँ पर। तो ये किस में आ रहा है, ये किस एक्सिस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास y एक्सिस में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरे में क्या -4 और 0, मतलब ये x ये y। तो x हमारा क्या -4 है, -4 हमारा x कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। y हमारा 0 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, किस एक्सिस में, ये x एक्सिस में बन रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब इसी का लास्ट देखो, इसमें क्या 0 -1, 0 हमारा क्या है, x है ना, 0 x है। -1 हमारा क्या है, y है। तो ये कहाँ बन रहा है, y, ये बन रहा है हमारा y एक्सिस में। ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस में बन रहा है, तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग y एक्सिस। क्लियर हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। हमारे पास जो पॉइंट दिए गए ना, अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन से जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, आएंगे। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ए है ना, वो 0 और 8 दिया है। आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है, हमेशा x पहले y बाद में। तो x हमारा किस में, 0 है, तो 0 हमारा यहाँ आएगा। y हमारा क्या 8 है, 8 हमारा है वो भी देखो क्या है 8, वो भी प्लस का 8 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा। देखो 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगी, 8 ये हो जाएगा। तो 8 हमारा यहाँ पर होगा। तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है y एक्सिस में, y में बन रहा है ना। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ बताना है x एक्सिस। तो ये देखो y एक्सिस का हो गया। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, सेकंड में क्या है, b4 और 0, ये x हो गया, ये y हो गया। तो 4 हमारा क्या है, x है। तो x हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा, y 0 हो जाएगा। जो ये पॉइंट अब बन रहा है ये किस में बन रहा है, देखो ये पॉइंट किस में बन रहा है, ये बन रहा है हमारा x एक्सिस में बन रहा है। तो इसको बोलेंगे कि x एक्सिस। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया जो x एक्सिस में बन रहा है। अब देखो तीसरा वाला c में क्या है, 0, -3 है ना। तो 0 हमारा क्या है, x है, -3 हमारा क्या, y। तो y हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये किस में बन रहा है, y एक्सिस में बन रहा है। हमें तो सिर्फ बताना क्या है, हमें x बताना है। तो ये x एक्सिस है, AXIS, ठीक है। इसे क्रॉस मत समझ लेना। अब देखो इसी का फोर्थ में क्या है, ये d, ये है -6 और 0, ठीक है। तो -6 मतलब जो पहले होता है वो x होता है, जो बाद में होता है y होता है। तो -6 हमारा कहाँ आएगा, x में आएगा। तो यहाँ कहीं आएगा हमारा -6, ये x वाला पॉइंट है। y हमारा कहाँ है, 0 में आ रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है जाके, ये बन रहा है हमारा x एक्सिस में बन रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x एक्सिस। तो ये x एक्सिस में आ गया। अब ये वाला देख लो, ये क्या है, 2 1 है। 2 1 मतलब जो हमारा x है ना, वो क्या है, 2 है। और जो y है हमारा, वो है हमारा 1 है। ये भी देखो किस में आ रहा है, जो x हमारा 2 है ये, और y हमारा है 1 ये। तो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हमारा y एक्सिस में, है ना। ये देखो y एक्सिस में बन रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा y एक्सिस। इसको रहने दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x एक्सिस। तो इसका नीचे वाला देखो, इसमें क्या है, -2 -1। तो जो हमारा -2 है वो किसका है, x का है ना। और जो -1 है वो हमारा किसका है, ये y का है। तो क्या हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x एक्सिस नहीं होगा, ये x एक्सिस नहीं, ये y एक्सिस में आएगा। सॉरी, ये हमारा x एक्सिस नहीं, ये y एक्सिस में होगा, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो ये y एक्सिस हो गया। अब देखो हमारे पास g वाला, g में हमारे पास -1 है और 0 है। -1 हमारा क्या है, x है। -1 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 0 हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हमारा x एक्सिस पे बन रहा है ना, ये x एक्सिस है पूरा। तो यहाँ पर हो जाएगा x एक्सिस। अब देखो ये हमारा h है, ये क्या है, 0 और ये -2। 0 हमारा ये है, -2 क्या है हमारा y। तो ये यहाँ पर बनेगा। तो ये बन रहा है y एक्सिस में। तो हमें क्या बताना था, सिर्फ x एक्सिस वाले बताने थे, AXIS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया, ठीक। तो ये 3 हमारे x एक्सिस के। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 6 हमारे पास गिवन है, बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट ABC, ठीक है, ऑन अ ग्राफ पेपर ज्वाइन AB, BC एंड AC, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले तो हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट दिए हुए ना, इसको हमें ग्राफ पेपर में बनाना है। फिर AB, BC और AC को ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट करो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा ABC। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर में अपना ग्राफ बना लेंगे। फिर उसके बाद पहला जो हमारा पॉइंट है A,
ठीक है, वो है हमारा 2,5, ठीक, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है ये x है और 5 हमारा y है। तो x हमारा कहाँ पर आएगा, देखो x आएगा हमारा x एक्सिस, तो x एक्सिस में आएगा यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा हमारा। अब देखो जो ये y है ये 5 है, तो 5 हमारा कहाँ है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट में मिलेंगे। देखो ये यहाँ से जाएगा और ये इधर से, तो कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, a रख दिया, और हमारे पास था 2,5, ठीक, ये हो गया, एक पॉइंट हमने बना लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जो b है वो है -2 और 2, क्या b हमारे पास है वो है -2 और फिर है 2, तो -2 ये हो गया x और ये हो गया y, तो -2 हो गया हमारे पास जो गिवन है x में, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2, ये हो गया, ठीक है। और y हमारा क्या प्लस का 2 है, तो y हमारा यहाँ आएगा। ये दोनों पॉइंट हमारे मिलेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट में। देखो ये इधर से आएगा, ये इधर से, तो ये हो जाएगा हमारा b और यहाँ लिखा हमने 2,2, ठीक है, ये माइनस का है। अब देखो हमारे पास जो तीसरा है वो है 4 और 2, ये जो तीसरा पॉइंट है वो c है और ये 4,2 है। 4 हमारा x है और 2 हमारा y है, तो 4 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और y हमारा कहाँ पर आएगा, ये, और ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट में मिलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, c हो गया, और यहाँ कर दिया 4,2, ठीक, ये तीनों मिल गए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनको ज्वाइन कर दो ए बी बी सी, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले स्केल लिया और इसको हमने इसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। फिर हमने बी से और सी को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर हमने बी से सी को ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ए से सी को, तो ये सारे हमारे ज्वाइन हो गए तीनों, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया ट्रायंगल। अब क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द, मतलब बोला था कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसकी हमें क्या बतानी, एरिया बतानी। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी सी होता नहीं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या है, यहाँ पर बेस तो हमारा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बी सी हमारा बेस है। तो यहाँ पर हम लोग बी की जगह पे लिख सकते हैं, जो बेस है हमारा वो है क्या है, बी सी, ठीक है। अब देखो हाइट क्या है हमारी, देखो हाइट है ना, हम यहाँ से लेकर यहाँ से मेजर करेंगे, तो इसका हम लोग एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डी, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे हम लोग ए डी, ठीक है, क्या होगा, ए डी, ठीक है। तो अब देखो हमारा बेस कितना है, यहाँ से काउंट करो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो बेस हमें कितना मिल गया, बेस हमें मिल गया 6, ओके। अब आते हैं हाइट में, हाइट काउंट करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो हाइट हो गई हमारी कितनी, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देते, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2, बेस की जगह में हम लोग लिख देंगे 6, है ना, और यहाँ पर जो हाइट है वहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, 2 से ये कैंसिल, और 2 3 जा क्या हो गया, 9 आ गया। तो 9 क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, तो इसको स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा यूनिट। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ओके। 7 3 vertices of a rectangle ABCD are A, B and C. Plot this point on a graph paper and find the coordinate of the 4 vertex D. Also find the area of rectangle ABC. देखो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है, और ये चौथा पॉइंट को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ कह रहा है कि इस चौथे पॉइंट को फाइंड करो और साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ हमें। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा रेक्टेंगल शेप में बनेगा। किस शेप में बनेगा, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना है, डी का पॉइंट भी, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये नॉर्मल है, आपको पता ही होगा, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पॉइंट है ना, इसको पुट करते हैं अपने ग्राफ पेपर में। जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास ए है, ये कह रहा है 3 और ये है 1। जो पहला होता है आगे वो एक्स होता है, जो पीछे होता है वो वाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हमारे पास एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 हमारा एक्स में आएगा, तो 3 ये है हमारा हो गया, ठीक है। और वाई हमारा क्या 1 है, तो 1 हमारा ये है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट में मिल जाएंगे। देखो ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर ए है, और जो है हमारा 3,1, ठीक, ये हो गया हमारा ए। अब देखो बी हमारे में पहले क्या है, -3, पहले क्या होता है, एक्स होता है, फिर बाद में वाई होता है। तो -3 हमारा कहाँ पर आएगा, एक्स में आएगा, वो भी यहाँ पर। वाई हमारा क्या है, 1 है, वो हमारा इन दोनों में मिलेंगे, कहाँ पर, ये दोनों यहाँ मिलेंगे। देखो वाई हमारा 1 ये है, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट में बनेंगे, मिल जाएंगे मतलब। तो बी हो गया हमारा -3,1 हो गया, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया।
अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास -3 और ये 3, क्या है -3 और ये 3 है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कहाँ मिलने वाला, -3 मतलब हो गया ये x वाला पार्ट, ये x वाला है, ये y वाला, और y पार्ट हमारा ये है पॉइंट। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया c और यहाँ कर दिया -3 और ये हो गया 3, ठीक, ये मिल गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम लोग मिलाते हैं, फिर हम लोग अपने पास जो लास्ट वाला हमें पॉइंट चाहिए ना d वाला, वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो ये हो गया हमारा AB और BC, ये तो मिल गए हैं। अब बचा D, हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन की एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इसमें शेप बनेगा वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, देखो जहाँ पर ये पॉइंट है बिल्कुल सेम इसी के सामने हमने यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल शेप में बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो ये हमने पॉइंट अभी लगाया है इसका नाम देंगे D और इसका कोऑर्डिनेट देखो अभी फाइंड करके बताते हैं। तो इसका हमने D दे दिया। अब देखो ये क्या है हमारा, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3। तो हमारा यहाँ पर x क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो y से कितना है, ये भी हमारा 3 है, तो y भी हमारा 3 हो गया। तो इसका मतलब जो d है जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, ये 3 और 3 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, किसका निकालना है, ABCD का, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब इसमें हम लोग लेंथ और ब्रीथ को फाइंड कर लेते हैं। देखो लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई हमारी ये है देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारी लेंथ। और ब्रीथ हमारे पास क्या है, ब्रीथ हो गई हमारे पास 1 2, तो ब्रीथ कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई ब्रीथ, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 6 2 क्या होता है, 12 होता है, 12 हो जाएगा हमारे पास क्या, स्क्वायर यूनिट्स। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।